नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं जो बीपीएससी टीचर को लेके आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिनों से बवाल कटा हुआ है और उसमें जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो गलत तरह से न्यूज़ चला रहे हैं और इन लोगों को फर्जी बता रहे हैं। तो पहले तो मैं कैंडिडेट से कहना चाहूँगा उन लोगों से जो इसमें फंस गए हैं या जिनका भी चल रहा है मैटर, कि किसी ऐसे शख्स के चंगुल में ना फंस जाएँ जो आपसे पैसे भी ले ले और आपका काम भी ना होने दे, क्योंकि इस तरह से अब बहुत ज़्यादा फ्रॉड चलेगा। आप लोग देख रहे होंगे लगातार, मैंने चैनल्स के माध्यम से देखा और वैसे भी ग्रुप्स में भी देखा है, कई सारे लोगों से पैसे भी लिए गए हैं और कोई काम का पैसा उनका गया नहीं है, सब लोग फिजूल में पैसा ले लिया है। अब हम बात करते हैं कि अभी जो एक केस हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, वो डिस्पोज कर दिया गया है। तो उसमें क्या दिक्कत होगी? सबसे पहली बात, आप जैसे मान लीजिए अगर कोई भी केस करना है, कुछ भी करना है, तो नोटिफिकेशन को सिर्फ आप आधार रखेंगे तभी आपकी बात को सुना जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को जॉब मिली है। दूसरी बात, जो भी यूट्यूबर आपको फ़र्जी बता रहे हैं, लगातार आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो चल रहे हैं कि ये जो फ़र्जी लोग घुस गए हैं और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए और फ़र्जी लोगों को बाहर करना चाहिए। तो पहली बात तो उन लोगों को कुछ पता है नहीं, सिर्फ अपनी तरफ से वो लोग बात रख रहे हैं, क्योंकि शायद वो लोग बिहार से होंगे या अन्य राज्यों से भी होंगे, तो अपने यूट्यूब के लिए किसी तरह के लिए इस तरह की चीज़ें जो है बना रहे और डाल रहे हैं। पहली बात, कोई भी कैंडिडेट इसमें फ़र्जी नहीं है, क्योंकि उसने सीटेट तो क्वालिफाई किया हुआ है। अब वो 90 नंबर का मामला है, ये चीज़ अलग की बात है, तो उसका डॉक्यूमेंट फर्जी थोड़ी ना है। ना तो वो चोर कैंडिडेट है, जो लोग बोल रहे हैं कि सारा चोर कैंडिडेट जो भर गया है और अच्छे कैंडिडेट बाहर रह गए। जो अच्छे कैंडिडेट बाहर रह गए, अगर वो इतने ही काबिल थे तो उन्हें क्वालिफाई करना चाहिए था, वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाए? ये चीज़ यहाँ पे आपको लगता होगा। दूसरी बात, जैसे मान लीजिए नोटिफिकेशन में इन्होंने ये चीज़ मेंशन की थी कि आपको जो 55% चाहिए होगा हमें, तो उसके आधार पे आप लोग लगातार सभी लोग कम पहुँच गए। आप लोग अभी मैं यहाँ पे एक देखो ऐड कर रहा हूँ, ये नोट आप देख सकते हैं, जो स्क्रीनशॉट है जो नोटिफिकेशन का ही है। और दूसरी बात, ये एक स्क्रीनशॉट ये जो है, जो उस टाइम जो बीपीएससी चेयरमैन थे असल प्रसाद जी, उन्होंने ही बताया था कि अगर 30 अगस्त तक, जैसे मान लीजिए जो लोग फॉर्म भरे थे जिनका 83 या 89 84 नंबर था, ठीक है, और आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम जुलाई में एक एग्ज़ाम हुआ था, जुलाई 2023 में सीटेट का, उसमें बहुत से लोग क्वालिफाई कर गए जिनका 90+ नंबर आ गया। तो वो लोग डॉक्यूमेंट अपना चेंज भी कर सकते थे, ऑप्शंस भी था और अपेयरिंग में भी डाल सकते थे, पर क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो नोटिफिकेशन के आधार पे ही उसमें भर्ती हुए और उन्हें इस चीज़ का कोई डाउट नहीं था। पहली बात कि शिक्षा विभाग को इसमें आगे आना चाहिए या क्लियर करना चाहिए। अगर आप नहीं लेंगे, मान लीजिए नोट आप देंगे नहीं, जनरल में जैसे कैटेगरी में लिया है आपने, अब आप उनको आरक्षण का लाभ नहीं देंगे तो फिर रिजल्ट में भी दिक्कतें होंगी। जब रिजल्ट अगर पूरा दिक्कत में जाएगा तो पूरी भर्ती ही चली जाएगी। पूरी भर्ती जाने का मतलब है कि सारे कैंडिडेट चले जाएंगे और TRE 1 से लेकर 2, 3 तक का भी जो एग्ज़ाम हुआ था कैंसिल हो गया, वो भी इसमें बाहर चले जाएंगे। क्योंकि इस तरीके से अगर आप लेंगे तो सबको ही बाहर करना पड़ेगा। पहली बात, जब आपने खुद ही कहा था, जब एक मीटिंग हुई थी आप लोगों ने देखा होगा, उसमें स्वयं बोला था, जो सचिव थे उनकी टीम की तरफ, शिक्षा विभाग की तरफ से बोला गया था कि डोमिसाइल नीति को हम लागू नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो कैंडिडेट चयनित होकर आए हैं वो एक भी कैंडिडेट फर्जी नहीं है, जो लोग फर्जी बता रहे हैं बिल्कुल गलत बता रहे हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को ज्वाइनिंग मिल चुकी है, आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले एक यूपी सरकार में भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती हुई थी 2007 में। उसमें जब एक दूसरी सरकार बनी थी, उस सरकार ने उन कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर दिया था, उन लोगों को सबको बाहर कर दिया था कि हम इन कैंडिडेट को नहीं लेंगे, और उस भर्ती को पूरी तरह से फर्जी और घोटालेबाज भर्ती बता दिया था। उसके बाद 2 साल तक उसमें केस चला था और 2 साल के बाद उन सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के द्वारा, और उनको विद वेतन के, उनके पूरे वेतन के साथ उनको ज्वाइन कराया गया था। तो पहली बात, जो लोग ज्वाइन कर गए हैं वो लोग को कोई दिक्कत होने वाला है नहीं, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते किसी भी बेस पे। आप जैसे मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ठीक है, कहीं निमंत्रण है, तो आपको वहाँ से इनवाइट किया गया तब गए ना, आप अपनी मर्जी से थोड़ी ना चले गए। तो नोटिफिकेशन किसके द्वारा निकाला गया है? बीपीएससी के द्वारा। तो इस चीज़ को बीपीएससी के द्वारा और वो क्लियर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट ने जुलाई में एग्ज़ाम दे दिया सीटेट का और वो 90 से प्लस नंबर ले आया, तो फिर उसको आप अंदर करेंगे, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें इस चीज़ को आपने मेंशन किया हुआ है कि जो भी 30 अगस्त तक एग्ज़ाम दे देगा जुलाई 23 का, हम उस चीज़ को वैलिड कर लेंगे। तो आप उसको वैलिड करिए, अगर आप वैलिड नहीं करें तो आप इसी चीज़ को मानिए। जो पहली बात ये कि फ़र्जी कैंडिडेट को आप बता रहे हैं, तो फ़र्जी कैंडिडेट कोई नहीं बता रहा है। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से इस तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, और ना उन्होंने इस चीज़ को कभी नोटिफिकेशन में दिया। जब तक कोई चीज़ नोटिफिकेशन के अंतर्गत नहीं आती है तब तक किसी को बाहर नहीं किया जा सकता है, पहली बात। और डोमिसाइल नीति की बात है तो वो लागू नहीं होगी। और अदर स्टेट की फ़ीमेल जो है वो आपने जनरल में ली थी, पहले जनरल में शुरू से लिए, TRE 1 में, TRE 2 में, आपने TRE 3 में भी वही नोटिफिकेशन रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से बाहर करने का मामला बिल्कुल ही सरासर गलत है, और ऐसे आप किसी को बाहर कर देंगे मान लीजिए,
तो उसको तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप पहले ही ना लेते, जब आपने इतनी सारी जांच प्रक्रिया चली लगातार, जो लोग ज्वाइन किए सभी लोग देख रहे होंगे, वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रहा था, सारे तरीके से चेकअप हो रहा था, आधार से लेकर के पूरा डॉक्यूमेंट चेक हो रहा था, और फिर भी अगर दिक्कत आ गई तो ये किसकी प्रॉब्लम है? आप लोगों की प्रॉब्लम है ना। तो इसमें आप कैंडिडेट का कोई दोस्त तो है नहीं। उसके बाद दोनों ही सर्टिफिकेट, आप चाहें तो दोनों ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप उसको ही उस पर नोटिफिकेशन के आधार पर उसको रखना पड़ेगा। इस तरीके से बाहर नहीं कर सकते हैं।